हेलो दोस्तों, आप सभी को इस बात की पता है दोस्तों, यूपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस समय तमाम यूपीएससी टॉपर की चर्चा चल रही है। एक चर्चा है दोस्तों जिनका नाम है ऐश्वर्या श्रॉन। इनकी भी चर्चा बहुत चल रही है। इन्होंने सफलता पाने के लिए जो कुछ भी बताया मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ जो युवा लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर शुरुआत करने वाले हैं उनके बारे में जो भी बातें बताई है वो मैं आपको बताऊंगा। इनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे चीज़ें दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय मॉडल की दुनिया में अपनी कदम रखी। आप सभी को पता है कि मॉडल की दुनिया में हर एक युवा को जाने की चाह होती है, लेकिन किसी किसी को उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं और किसी को नहीं भी पहुंच पाते हैं। ये उनकी अपनी सोच है और अपनी इच्छा है। लेकिन दोस्तों, जब इन्होंने मॉडल की दुनिया में कदम रखा, जब मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया 2016 में, इन्होंने 21 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई। लेकिन दोस्तों, इनका जो विजन है वह बहुत स्पष्ट था, बहुत ही क्लियर था। इनकी जो सोच थी बहुत ही क्लियर थी। यह हमेशा यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए सोचते थे और उन्होंने इसी में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब आप मॉडल की दुनिया में रहते हैं और फिर इस दुनिया में जब आप कदम रखना चाहते हैं तो कहीं न कहीं दोनों में बहुत डिफरेंस नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, जब इन्होंने उस दुनिया को छोड़ा, मॉडल की दुनिया को छोड़कर जब इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया तो इन्होंने बहुत कुछ ऐसे कठिनाई थी जिन्हें इनको छोड़ना पड़ा। जैसे मैं बात बताता हूँ दोस्तों आप सभी को कि आप जब मॉडल की दुनिया में रहते हैं तो आपको जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उससे आप जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो कहीं न कहीं जो सोशल प्लेटफॉर्म है उससे आपको त्याग करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करना आसान नहीं है और वह भी पहले प्रयास में टॉप 100 में अपनी जगह बनाना। इस मुकाम यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दोस्तों कहीं न कहीं आपको बहुत कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने छोड़ दिया। जब भी आप पढ़ाई करते उस समय अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखते थे। पढ़ाई प्रतिदिन होती थी दोस्तों, रेगुलरली होती थी, बीच में कभी गैप की कोशिश नहीं करते थे। यह जो पढ़ाई करते थे मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे और यह इन्होंने 8 घंटे तक सोने के लिए टाइम बनाए थे और 6 घंटे में अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए बनाए थे। और सोशल मीडिया से तो दोस्तों बहुत ही दूर चले गए थे। लेकिन बीच बीच में जब हॉबीज़ की बात आती तो वहाँ पे मनोरंजन के गाना सुन लेते करते थे, टीवी देख लेते थे, कुछ ऐसे काम करते थे। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें है वह है किसी कोचिंग या किसी संस्थान या किसी इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। इन्होंने खुद सेल्फ स्टडी कर इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जिस किसी भी काम को जब हम खुद जितना ज़्यादा बार करेंगे उस काम में हम उतना ही ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। और या फिर किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर किसी भी सेक्टर में आप हैं, उसमें यह बात बहुत ही सटीक बैठती है। इनके बारे में मैं जो कुछ भी बताया दोस्तों वो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और इनके जो बातें थी उसमें कुछ युवाओं को इन्होंने बताए हैं जो एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है उसे अच्छी तरह से देख लेना है, जिससे कि जो आपका एग्ज़ाम का जो रास्ता है, दृष्टिकोण है, वो आपका क्लियर हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आप इसके लिए टाइम हो सके तो 10 दिन 15 दिन टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले सिलेबस को अच्छी तरह से देखा था, 10 दिन 15 दिन टाइम बिताए थे, उसके बाद ही कुछ आगे की रास्ता देखे थे। और इनका जो दूसरी बात है वो है सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे आप एनसीईआरटी किताब को उठा सकते हैं। और पढ़ाई, तीसरी जो बात है वह है पढ़ाई रेगुलर होना चाहिए। चौथी बात है कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए लगभग 2 साल पीछे तक की आपको ध्यान में देना है, और जो भी पढ़ें उसे आप नोट्स बनाएं। ज़्यादा किताब ना खरीदें, एक ही किताब को बार बार रिपीट करें, जिससे कि आपका रिवीजन है वो अच्छी तरह से हो जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इनकी जो मैं आपको बताया। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बस दोस्तों जाते जाते मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि इस बाज की असली उड़ान अभी बाकी है, इस बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समंदर, अभी अभी मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।